श्री दीनबंधु दयालु दादाजी बचौ भव भय भंजनम सुरवृंद मुनिमन रंजनम निज भक्त पुरावलंबनम सुख सिंधु करुणा कंद कृष्ण नंद नाम मनोहरम जगमांगलिक महोदयं शंकर स्वरूप दिगंबरम मुखमंदहसनानंददायक शरद चंद्र प्रकाशितम करदंड प्रबलौ दंडति यमदंड त्रास विनाशनम सुंदर त्रिपुंड मयंक बिंदु अनंगरंग विखंडनम शतमारतंड प्रचंड मंडित धूनि मंडल मंडनम शृंगी श्रुभुंगी ऋतिस्तुंडी नंदिकेश्वर संयुतम हेरंब मंजुस्कंद संग भंग शक्ति समन्वितम योगींद्र वंदित चरण पंकज नर्मदा तटभूषणम प्रणमत नमत पूजन करत बहुजन्म कृतगत दूषणम तिवदति लक्ष्मी दत्त श्री गुरु प्रगट हरिहर कामदम नितनौमि दादाजी नर्मदे हरिहर हृदय विश्रामदम श्री दीनबंधु दयालु दादाजी भजहु भव भय भंजनम सुरवृंद मुनि मनरंजनम निज भक्त पुरावलंबनम। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगावकर आपको वंदन करती हूँ। यह जो आरती मैंने गाई है, उतारी है, खांडवा में समाधि स्थित सुप्रसिद्ध श्री दादाजी महाराज धुनी वाले श्री दादाजी महाराज जी की आरती है। दादाजी महाराज नर्मदा तट पर के योगी हैं। सब लोग उन्हें जानते हैं। नर्मदा तट पर कोकसर में दादाजी महाराज के गुरु श्री गौरीशंकर महाराज जी की समाधि है। खंडवा में मंदिर में दादाजी महाराज के पास केवल नर्मदा जी की आरती बोली जाती है, उतारी जाती है। लेकिन 60-70 सालों से मेरे दादाजी के निर्देशन के अनुसार हमारे घर में नर्मदा जी के आरती के साथ और 3 आरती कही जाती थी, उतारी जाती थी। उसमें से एक आरती श्री दीनबंधु दयालु दादाजी यह है। यह संस्कृत प्रचुर आरती है, लेकिन इसने शुरू में जो शब्द आया है भजहूँ, यह हिंदी शब्द है और यह हिंदी शब्द संस्कृत आरती में आया है। तुलसीदास जी की मिठास वाणी जैसा शब्द है। तुलसीदास जी की हिंदी बहुत प्यारी और मीठी है और जिन्होंने ये किया है उनको भी ये प्यारा लगता है। वो भी तुलसीदास जी के रामायण के भक्त होंगे, इसलिए भजहूँ ऐसा शब्द उधर आया है। उनको भी प्रणाम। आरती का मतलब आर्त होना, अर्जी करना है, स्तुति करके अर्जी करना है। कोई भी आरती, यह आरती विश्वव्यापक है। कोई भी आरती होती है और यह श्री दीनबंधु यह भी विश्वव्यापक आरती है। एक संत की, एक अमुक संत, ये संत, वो संत, ये भगवान, वो भगवान, शिव राम, ऐसे नहीं है। ये पूरे विश्व भर के संतों की आरती है। सब संत साधु एक जैसे होते हैं, एक ही है, एक ही ब्रह्मरूप है। केवल शरीर को लोगों के पहचान के लिए अलग अलग लोगों ने नाम दिए हुए हैं, वो उनके नहीं है। दादाजी महाराज, साईं बाबा, गजानन महाराज सब एक ही है। पूरे ब्रह्मांड की यह आरती है। अभी मैं आरती जो गाई है उसके एक एक पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ। श्री दीनों का बंधु सखा, पहले लाइन का अर्थ है। श्री दीनों का बंधु सखा दयालु, भव के भय का संहार करने वाला। इसका मतलब, इसका अर्थ ऐसा है, जन्म यह दुखप्रद है,
उसकी जन्म मृत्यु श्रृंखला तोड़ने वाले, भंजन करने वाले श्री दादाजी है। भज हूँ माने भजे अहम, उनको कहना है भजे अहम, मैं भजता हूँ। दूसरी लाइन, देवताओं का समुदाय, साधु वृंद, सबको सुख देने वाले, हृदय शांत करने वाले, मन इनका रंजन करने वाले, वह अपने भक्तों को हृदय से लगाने वाले श्री दादाजी है। आरती में दादाजी का नाम कृष्णानंद आया है। उनको बहुत नाम रखे गए हैं, हर बार उनका अलग अलग रूप दिखाई दिया है। वो गंगा में डूब गए हैं, बावड़ी में, हीर में, कुएं में डूब गए हैं, लेकिन बाद में फिर वो कोई जंगल में देखे हैं। उनको रामफल, कृष्णानंद, दादाजी, केशवानंद जी, बहुत नाम रखे हैं लोगों ने, भक्तों ने। इसमें यह आरती में कृष्णानंद नाम आया है, दादाजी का नाम कृष्णानंद आया है। और दादाजी करुणा कंद है। कंद माने ऐसा कंद जो झाड़ का होता है, उससे चिरस्थायी रूप में वृक्ष आता रहता है, वो उसको फूटता ही रहता है, उसको पालवी, वो छोटा छोटा पल्लवी फूटती रहती है, इसलिए वैसा उगम है। वो कंद है किसका? आनंद का, करुणा का कंद है, वो करुणामय है। दादाजी का हृदय सदैव करुणा से भरा हुआ है। और कृष्णानंद नाम आनंद देने वाला है और मनोहर नाम है। चौथी लाइन, पूरे जगत के मांगल्य और जगत का उदय, महोदय, मंगल स्वरूप, दिगंबर स्वरूप है। दादाजी पूरे जगत के मांगल्य और महोदय और दिगंबर स्वरूप है। दिक् का अर्थ दिशा, दिशाओं को उन्होंने ओढ़ लिया है। उनका खुला दिगंबर शरीर दिशाओं से लिपट गया है। आकाश ओढ़े हुए शंकर स्वरूप दादाजी है, श्री शंकर है, ऐसे दादाजी। शरद, अभी 5वीं लाइन, शरद ऋतु के पूर्णिमे के चंद्रमा जैसे मुखकांति होने वाले और मुख पे होने वाले मधुर हास्य से सबको अलौकिक आनंद देने वाले ऐसे दादाजी है। हर पंक्ति में ऐसे दादाजी, ऐसे दादाजी, ऐसा कहा गया है। और लास्ट में उसका, लास्ट पंक्ति में उसका समारोह है। दादाजी के हाथ में, 6ठी लाइन, दादाजी के हाथ में हमेशा दंड दिखाई देता है। वह दंड इतना प्रबल, इतना उदंड है कि यम के त्रास का, उपद्रव का नाश करता है। दादाजी के दंड का यम को इतना धाक है, इतना जबर डरना है, इतनी जरब है कि वो डरता है, थर थर कांपता है, यम घबराता है। इसका मतलब, इसका अर्थ ऐसा है, दादाजी रोग निवारण करके अकाली मृत्यु दूर करते हैं, ऐसे दादाजी। 7वीं लाइन, शीशे पे, दादाजी के शीशे पे सुंदर त्रिपुंड गंध है, अर्धचंद्र है। मयंक का अर्थ चंद्र। ऐसे दादाजी मदन खंडन करने वाले हैं। इसका अर्थ ऐसा है, कामना वासना नष्ट करने वाले दादाजी है। इसकी कथा ऐसी है, शंकर जी के, भगवान शंकर के, शिव के तपस्या में विघ्न लाने के कारण श्री शंकर भगवान ने मदन का अपना तीसरा आँख खोल के मदन को भस्म कर दिया था। ये सबको मालूम है, सर्वश्रुत है। इसका मतलब ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा है कि संसार माया मोह का नाश करने वाले दादाजी है, ऐसे दादाजी है। अभी 8वां श्लोक, 8वीं लाइन, शत सूर्य की प्रभा उनके आजू बाजू में, मुख कमल के आजू बाजू में, शरीर के आजू बाजू में लहराती है। धुनी प्रज्वलित होने के कारण धकधकती है। धुनी एकदम प्रज्वलित हो गई है, एकदम ज्वाला, और उसका प्रकाश, दिव्य प्रकाश, धक धक पूरे मंडल को व्याप्त किया है, दादाजी के आजू बाजू में फैला हुआ है। भवताल धुनी का मंडल है। अभी 9वीं लाइन, श्रृंगी सुभृंगी, अर्थ सुभृंगी माने अच्छा भृंगी, माने अच्छा दिखने वाला।
श्रृंगी एक नाम है, सुभृंगी एक नाम है, भृंगी एक नाम है, उसका सु लगाया है यानी सुभृंगी, अच्छा दिखने वाला, अच्छा भृंगी। ऋटि ये भी नाम है, स्तुंडी ये भी नाम है। यह सब श्री शंकर जी के गणों के नाम हैं, श्रृंगी, सुभृंगी, ऋटि, स्तुंडी। और नंदिकेश्वर, उनके साथ नंदिकेश्वर है, माने सब नंदी का जो एकदम तेजस्वी नंदी है वो नंदिकेश्वर, उनके सब गणों ने और नंदिकेश्वर ने दादाजी को घेरा हुआ है। जैसे शंकर जी को घेरते हैं वैसे दादाजी को सब लोगों ने घेरा हुआ है। अभी 10वीं लाइन। हे रंब माने गणेश, गणपति, गणेश जी। मंजू का अर्थ सुंदर, मंजू का अर्थ है सुंदर। और स्कंद, स्कंदम माने कार्तिकेय, तो सुंदर कार्तिकेय, कार्तिकेय कैसा है, देखने को सुंदर है। हेरंब गणेश जी है, गणेश जी है, सुंदर कार्तिकेय है। दक्षिण में कार्तिकेय को अयप्पा और षण्मुख ऐसा कहा जाता है, षण्मुखानंद, षण्मुख ऐसा कहा जाता है। और जिसकी शक्ति अभंग है, माया जगदम्बा, मूल माया जो है, मूल माया शंकर जी की, शिव जी की मूल माया जगदम्बा, वो अभंग शक्ति की है, उसकी शक्ति प्रचंड है। वो सब उभरती, सब विश्व प्रकट करती है, उभरती है, उसका नाश करती है, उसका विलय करती है, उसकी शक्ति अगाध है वो जगदम्बा। पार्वती, ये तीनों श्री गणेश जी, सुंदर कार्तिकेय जी और जगदम्बा माता, दादाजी में ये तीनों समाविष्ट है। इसका मतलब ऐसा है, ब्रह्म में ये तीनों समाविष्ट है और वो सब संत, सब साधु, सब ब्रह्मरूप है, ऐसे दादाजी। अभी 11वां। योगी, महर्षि, इंद्र देवतागण सब लोग दादाजी के चरण कमल में वंदन करते हैं, चरण कमल को वंदन करते हैं। चरण पंकज माने चिखल में उगने वाले कमल, माने चरण कमल। ऐसे दादाजी, दादाजी नर्मदा तट के भूषण है। ऐसे दादाजी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, सब प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब प्रदेशों से लाखों लोग हर साल गुरु पूर्णिमा में खंडवा में दादाजी के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी महती नर्मदा के तट पर दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसे सुप्रसिद्ध दादाजी सब प्रदेशों से हजारों दर्शनार्थी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसका मतलब वो सब सर्वश्रुत और सुप्रसिद्ध है। ऐसे दादाजी को, अभी 12वीं लाइन। ऐसे दादाजी को मैं प्रणाम, ऐसे दादाजी को प्रणाम, पूजन, नमन, स्मरण, भजन, तपन, पूजन सब करने से बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत जन्म की दुष्कृत्य, जो भी अनगिनत हमारे हाथ से, मन की इच्छा, ये भी दुष्कृत्य है। कुछ भी मन में बुरा आना, वो भी दुष्कृत्य है। ये सब पाप अनेक जन्मों का नष्ट हो जाता है दादाजी का पूजन अर्चन। तो कोई भी संत का, कोई भी, इसका अर्थ है कोई भी पवित्र का हम ध्यान, पूजन, अर्चन करेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाते, क्योंकि मन स्वच्छ हो जाता है, स्फटिक जैसा स्वच्छ हो जाता है। ऐसे लक्ष्मी दत्त कहते हैं, ये आरती जिन्होंने बनाई है वो श्री लक्ष्मी दत्त ऐसे कहते हैं कि दादा गुरु जो प्रत्यक्ष हरिहर ऐसे प्रकट हुए हैं। दादाजी ये पूर्णावतार है, प्रत्यक्ष परमेश्वर आए हैं, ऐसे दादाजी है। सब संत ऐसे ही काम के लिए, भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, वैसे ही भगवान जन्म लेते हैं, ऐसे ही प्रत्यक्ष हरिहर प्रकट हुए हैं, ऐसे लक्ष्मीदत्त कहते हैं। भक्तजनों की कामना पूरे करने वाले ऐसे दादाजी है। अभी 14वीं लाइन। ऐसे दादाजी जिनमें प्रत्यक्ष, अभी ध्यान से सुनिए,
ऐसे दादाजी जिनमें प्रत्यक्ष नर्मदा मैया और हरिहर भोले भगवान समाविष्ट है। जो उनके संत एक उनके जो शिष्य थे उनकी भी समाधि खांडवा में है। दादाजी महाराज की समाधि है, वैसे उनकी भी समाधि की बनाई गई है, वो भी ईश्वर रूप है। तो बाद में उधर कोई भी ऐसा आदमी या मानव का कुछ भी नहीं है, खाली ट्रस्ट है। उधर कोई भी ऐसा गद्दी पे बिठा नहीं है, कोई नहीं। दादाजी सर्वश्रेष्ठ है। यह बहुत बड़ी घटना खांडवा में हुई है और खांडवा का ये बहुत पवित्र है कि उधर खाली दादाजी नाम है और कुछ भी नहीं। दादाजी को ऐसे दादाजी जिनमें प्रत्यक्ष नर्मदा मैया और हरिहर भोले भगवान समाविष्ट है। उधर एक छोटा सा नर्मदा जी का मंदिर है जो दादाजी को नर्मदा मैया प्रत्यक्ष मिली है। मुझे नित्य नमन, उन्हें मैं नित्य नमन करता हूँ। अभी मुझे तुलसीदास जी की फिर बार बार यह याद आती है, क्योंकि उन्होंने इतनी मीठी पंक्तियाँ लिखी है कि मुझे हर टाइम उसकी याद आती है। वो मेरे मुंह में है। जैसे भजहूँ, ये जो शब्द आया हूँ, उनको मैं नित्य नमन करता हूँ, उनको मैं भजता हूँ। तो उसके कारण तुलसीदास जी क्या याद आ रही है? उनका रामायण रसपूर्ण भक्तिपूर्ण है और रचनाएं अत्यंत मधुर है। हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियाँ मेरे मन में बसी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।